अब वक्त है सत्य और तथ्य का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाला लक्ष्मीबाई कॉलेज आजकल काफी हेडलाइंस बटोर रहा है। वजह क्या है, सुनिए जरा। वजह उस कॉलेज की प्रिंसिपल और उनका एक एक्शन है जिस पर काफी रिएक्शन आ रहे हैं। दरअसल प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो क्लासरूम की दीवारों को गोबर और मिट्टी से लीपते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट प्रिंसिपल के कमरे में गोबर लेकर पहुंच गए। प्रिंसिपल की सफाई है कि दीवारों पर गोबर की लिपाई एक शोध का हिस्सा है। क्लासरूम को ठंडा रखने के लिए वर्षों पुराने स्वदेशी तरीके पर रिसर्च हो रही है और एक हफ्ते में इस शोध का पूरा डेटा भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यह सच है कि गाय के गोबर से घरों की लिपाई भारतीय परंपरा का एक बड़ा हिस्सा पुराना रही है। माना जाता है कि गाय के गोबर में न सिर्फ मेडिसिनल गुण है बल्कि ये गर्मी को सोखने की में भी कारगर माना जाता है। आप अगर किसी गांव में गए हैं या रहे होंगे या आपका संबंध किसी गांव से रहा होगा तो आप भली भांति जानते होंगे कि गाय का गोबर घरों में फर्श से लेकर दीवारों के प्लास्टर तक का काम कर देता था। तब ना पंखे होते थे, ना एसी होते थे और ना ही ये युग था। हो सकता है कि कुछ लोग इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, इसलिए आज इन दावों की वैज्ञानिक पड़ताल करना आवश्यक हो जाता है। साल 2012 से 2025 के बीच कई रिसर्च पेपर्स आए हैं जिन्हें पीर रिव्यू किया गया। इनके मुताबिक गोबर मिट्टी की लिपाई से घरों में थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी आसान भाषा में समझे तो परंपरागत घरों में 4 से 6 डिग्री तक तापमान कम रहता है। और ये तमाम बातें मैं अपने मन से नहीं कर रहा है बल्कि रिसर्च से पता चला है कि दावा तो यह भी किया जाता है कि गाय का गोबर बैक्टीरिया किलर होता है। हालांकि मॉडर्न जमाने के लोग इससे शायद कतई सहमत नहीं होंगे, लेकिन तथ्य यह भी है कि गोबर में बैसिलस सबटिलिस लैक्टोबैसिलस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बैक्टीरिया को मारने की एक बड़ी क्षमता होती है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों उदाहरण हैं जिन पर ताज्जुब होता है कि हमारे पूर्वजों को इतना ज्ञान कैसे था। गोबर की खूबियों के बारे में उन्हें कैसे पता था, कि गंगा जल की शुद्धता के बारे में उन्हें कैसे पता था, कि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के बारे में उन्हें कैसे पता था, नीम और तुलसी के और पीपल जैसे पेड़ों की औषधीय गुणों के बारे में। तब ना लैब थी, ना वैज्ञानिक, ना रिसर्च पेपर्स। हमारे पूर्वजों की यही क्षमता और यही ज्ञान हमारी मजबूत परंपराओं की एक बड़ी नींव है। इन पर विवाद नहीं, गर्व कीजिए। हालांकि सच ये भी है कि आज के दौर में उन परंपराओं को भी थोड़ा मॉडिफाइड करना जरूरी है, क्योंकि कंक्रीट की बनी दीवारों पर आज गोबर पुतेगा नहीं। उसका रिजल्ट वो नहीं होगा जिसकी हम शायद उम्मीद कर रहे हैं, जैसा मिट्टी की दीवारों पे होता था। इसलिए आज के संदर्भ में उन परंपराओं को लागू करना है तो तथ्य, शोध और व्यवहारिकता का सही असेसमेंट करना जरूरी है। किसी भी परंपरा को तुरंत रिजेक्ट करने की बजाय विज्ञान की कसौटी पर उसे परखा जाना चाहिए तो बेहतर होगा।